हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा फाइल। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो था वो इंटीग्रल का था, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल, और हम लोगों ने आर डी शर्मा से एक फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास बुक है वो है, उसमें एक्सरसाइज है 19.1, उसको भी कवर किया था। तो आज हम लोग की नई एक्सरसाइज 19.2 को सॉल्व करेंगे और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। वैसे हम लोग तो आज हम लोग बात करेंगे एक जो हमारे पास बुक थी उसमें है 19.2 एक एक्सरसाइज है, उसमें कुछ हमारे पास 46 क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास बुक है। तो हम लोग आज सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और वही वो क्वेश्चन करेंगे जो हम लोग हो सकता है प्रॉब्लम हो, और बाकी कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स को हम लोग छोड़ सकते हैं। अब वो ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ सकता हूँ अभी इस क्लास में, लेकिन आपको क्लास के एंड में आफ्टर क्लास आपको ये सभी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से क्या होगी, मुझे क्वेश्चन देखने से पता लगता है कि क्वेश्चन ये सिंपल है या टफ है। तो इसलिए हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मुझे आइडिया होता है कि कौन सा क्वेश्चन टफ है और कौन सा सिंपल है। कुछ क्वेश्चन मुझे बहुत सिंपल दिखने लगते हैं कि अब मैं इसको कर सकता हूँ, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस, हाँ, अगर आप किसी क्वेश्चन को देख के आप कह सकते हैं कि सिंपल है टफ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं इसमें बोलूँगा कि ये क्वेश्चन सिंपल है, इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं एक छोटा सा आइडिया है कि 12th में अगर आप पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में आप 12th में हैं, तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप मैं क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है, आपने समझ रखा है एक्चुअल में, तो आप जो मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा, अभी मेरे से क्या हुआ कि मैंने क्वेश्चन लिया, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो आपने इसको समझ रखा है, तो इसका मतलब ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो छोड़ने वाला हूँ वो आप कर पाएंगे। तो जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3x एंड स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। मतलब इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। इंटीग्रांड क्या होता है, जिस भी फंक्शन का हम लोग इंटीग्रल निकालते हैं उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रांड। ठीक है, तो ये जो फंक्शन हमारे पास दे रखा है f(x) इज इक्वल टू, अब इस फंक्शन का मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है। दैट मीन्स 3x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 एंड dx। मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कवर नहीं की थी, तो इस एक्सरसाइज में कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा छोड़ो, ये लिखते हैं हम लोग, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटीग्रल्स की, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है, वो फंक्शन के किस में लिखा हुआ है, एक फंक्शन f(x) एंड प्लस माइनस एंड gx। अब मुझे इस फंक्शन का क्या निकालना है, इंटीग्रल। तो इसको हम लोग ले सकते हैं, दिस इक्वल टू f(x) dx एंड प्लस माइनस इंटीग्रल gx dx। मतलब ये हुआ कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और एक सेकेंड लिखा हुआ कि फंक्शन ऑफ f(x), इस फंक्शन का क्या हमने कोई एक कांस्टेंट लिया है। ठीक है,
कांस्टेंट से मल्टीपल लिया, मतलब कह सकते हैं एक एफ एक्स है, उसका मल्टीपल दे रखा है हमारे पास। वो मल्टीपल किसके साथ है? एक किसी कांस्टेंट के साथ, एफ एक्स का। तो ये डी एक्स इज इक्वल टू ले सकते हैं हम लोग के एंड इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो कुछ हमारे पास ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अभी जो प्रेजेंट टाइम हम लोग यूज करेंगे, यही दो प्रॉपर्टी हैं। बाकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन की, वो हम लोग प्रॉपर्टी बहुत एंड में पढ़ेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ये दो प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपके पास है और ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम प्रॉपर्टी को, फर्स्ट प्रॉपर्टी को अगर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने कि इंटीग्रल एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स एंड नेक्स्ट फंक्शन लिया प्लस माइनस एच एक्स प्लस माइनस, ऐसे हमारे पास एन फंक्शंस हैं। क्या है? एन फंक्शंस हैं एंड डी एक्स। अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो इसको ले सकते हैं कि एफ एक्स एंड डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ एच एक्स डी एक्स प्लस माइनस डॉट डॉट, ये हमारे पास एन फंक्शन तो होगा। प्रेजेंट टाइम मुझे एक फंक्शन दे रखा है, इसमें हमारे पास कुछ थ्री फंक्शंस हैं। ठीक है, मतलब इस थ्री फंक्शन का एक सम करके हमारे पास एक नया फंक्शन लिखा हुआ है। अब देखो, इस फंक्शन को अगर चाहें, अगर हम प्रॉपर्टी को देखते हैं कि थर्ड वाली, इस प्रॉपर्टी के अलॉन्ग सॉल्व करना चाहें तो क्या जाएगा हमारे पास? इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एंड डी एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ x डी एक्स प्लस 5 एंड डी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास है, इस में हम लोग एक और नई प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो है सेकंड। क्या था? किसी फंक्शन का अगर कांस्टेंट का मल्टीपल हो तो उस कांस्टेंट के मल्टीपल को हम लोग क्या कर सकते हैं? पास सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहां देखते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर रूट ऑफ x dx एंड प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ x dx प्लस 5 dx। अगर हम यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए अगर हम देखते हैं x की पावर 1 एंड इनटू x का स्क्वायर रूट। अगर x का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है कहीं पर, दैट मीन्स x टू द पावर हाफ। x टू द पावर 1 एंड x टू द पावर हाफ, दैट मीन्स मल्टीप्लाई में क्या होता है? पावर को ऐड करते हैं हम लोग। सेम अगर बेस है तो हम लोग मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर लेते हैं। तो x की पावर, x टू द पावर 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3/2 dx प्लस 4 x टू द पावर हाफ dx एंड 5 dx इंटीग्रल ऑफ dx। अब देखिए, अभी भी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारा फॉर्मूला हो गया हमारे पास। तो ये जगह 3, इसका जो हमारे पास क्या करते हैं आप लोग, x की पावर 3/2 को कह सकते हैं लोग x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 4 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस 5 और कांस्टेंट मतलब 1 का जो होता है इंटीग्रल क्या होता है? x एंड प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इस आंसर को हम लोग चाहें तो सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं, बट हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर करना चाहें तो इसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट, सेकंड,
सेकेंड क्वेश्चन में अगर आपके पास बुक होगी तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है 2 की टू दी पावर एक्स। 2 टू दी पावर एक्स, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? देखिए 2 टू दी पावर एक्स में हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a टू दी पावर एक्स। जो a टू दी पावर एक्स था हमारे पास, वहाँ पर a कोई भी एक कॉन्स्टेंट था, ठीक है, वहाँ पर कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता था एक। तो इसलिए सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, 2 माइनस 3x और 3 प्लस 2x 1 माइनस 2x, ये फंक्शन दे रखा है मुझे इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। देखिए अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, मेरे हिसाब से उनका इंटीग्रल फाइंड करना बहुत टफ टास्क नहीं है, बहुत सिंपल है। और मोस्टली क्या एक ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, वो है x की टू दी पावर n वाला अप्लाई करेंगे, और एक अप्लाई करेंगे हम लोग 1/x, कुछ ये, इसको हम लोग यूज़ करके सॉल्व करेंगे। लेकिन एक आपसे क्वेश्चन आ गया, मुझे ध्यान आया, उस क्वेश्चन को आप बात करेंगे हम लोग। पहले ये प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ उसको, ठीक है। अब देखिए एक इंटीग्रल है जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, x टू दी पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। तो आपसे एक क्वेश्चन है और आपका एक होमवर्क है छोटा सा। ये जो n है, n मतलब हमारा कोई कांस्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि जो n है क्या नहीं हो सकता है, n में ये ऐसी कौन सी रियल वैल्यू होगी जो n नहीं हो सकता है? में कोई नहीं, मतलब ये हुआ कि हम लोग x की पावर कुछ कांस्टेंट होता है और फॉर्मूला हम लोग ये अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि x की पावर a हुआ और मैंने कहा कि a कांस्टेंट, आपने तुरंत अप्लाई किया कि x की पावर a प्लस 1 और प्लस c आपने अप्लाई किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये पूछा हूँ यहाँ पर ऐसा क्या कांस्टेंट होना चाहिए, ये फॉर्मूला उसके लिए वैलिड नहीं होगा। अभी नहीं समझे, कोई नहीं, छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात है। मेरा मन कहना ये है कि हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, सभी को पता है रियल नंबर्स होते हैं, और रियल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं ये आपको बताना नहीं पड़ेगा। अगर आप 12th कर रहे हैं तो, अगर नहीं बताना पड़ रहा है तो आप छोड़ दीजिए, हाँ, मैथ को 12th नहीं। तो रियल नंबर को बताना पड़ रहा है तो आप मैथ छोड़ दीजिए, सही कहा मैंने। लेकिन अगर फिर भी आपकी जिद है तो फिर भी आपको, अगर जिद है नहीं छोड़ने की, तो रियल नंबर पहले पढ़ लो आप, क्या होते हैं रियल नंबर। ऐसा कोई नंबर जो अब हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखे हैं, जो वो हमारे पास रेशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल फॉर्म, कोई भी नंबर हमारे पास है वो सभी रियल नंबर्स हैं। नंबर तो हमारे पास 2 ही टाइप के होते हैं, वो होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर। वैसे अगर देखें तो कॉम्प्लेक्स को हम डायरेक्ट ना बोल के रियल नंबर्स को 2 टाइप में हम लोग डिफाइन करेंगे, एक रियल और इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स तो एक हमारे पास कह सकते हो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है किसी 2 नंबर्स का मिलके, वो एक नंबर है रियल और इमेजिनरी। जब 2 रियल और इमेजिनरी नंबर आपस में मिल जाते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और ध्यान रखना, जो कभी भी कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ा होगा a प्लस IV के फॉर्म, वो प्लस नहीं होता है, वो उसका मतलब प्लस नहीं होता है, उसका मतलब ये होता है दोनों का कंबाइंड फॉर्म, मतलब कि उनको मिक्स कर दिया गया है, एक रियल और इमेजिनरी लिया आपस में उनको मिक्स कर दिया है, दैट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तुम कहाँ थे, सीरियल रियल नंबर। ऐसा क्या रियल नंबर होना चाहिए जिसके लिए फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा? ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन मत करते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को लिखी हुई है, इसको हम लोग जो सभी फैक्टर्स लिखे उनका आपस में करें, मल्टीप्लाई कर लें, एक नया फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा
3 2 या 6। अच्छा, अगर आपको मल्टीप्लाई भी नहीं आ रहा हो, हाँ ये भी नहीं आ रहा है, ओ माय गॉड, तो ये भी कोई नहीं, ये भी सिखाएंगे, हम सीखने आए तो कोई नहीं। अगर हमारे पास दो नंबर्स के एक फैक्टर बनाओ, देखो ये दो नंबर हमारे पास है, 31, फैक्टर बनाओ। क्या करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई करो फर्स्ट में, कितना आएगा 6, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आएगा प्लस 4x, दैट्स इट, फिनिश। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, 3x का मल्टीप्लाई इंटू 3 कितना आएगा माइनस 9x। ओ माइनस कैसे आ गया, ओ माय गॉड, माइनस दिस नंबर प्लस दिस नंबर, सॉरी दिस नंबर माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस ऑलवेज नेगेटिव, मतलब कह सकते हैं द मल्टीप्लाई ऑफ टू डिफरेंट साइन ऑलवेज नेगेटिव, और मल्टीप्लाई ऑफ टू सेम साइन इज पॉजिटिव। तो ये माइनस हो गया और ये हमारे पास हो गया प्लस 6, सॉरी ये माइनस 6x, हाँ मुझे भी नहीं आता कभी, ठीक है, तो माइनस एंड प्लस माइनस 6x, ये हमारे पास नया फैक्टर, एंड मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x। अगेन अगर हम सॉल्व करना चाहें इसको, देखो सॉरी ये हमारे पास गलत हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 2 से 6x स्क्वायर होगा। देखिए ये लिखा हुआ 6 और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 5x माइनस 6x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 12x माइनस 5x प्लस 10x स्क्वायर और माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 12x क्यूब, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। अब इस इक्वेशन ये पॉलिनोमियल बन चुकी है, अब इसको लिखेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में या तो इसकी पावर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर समथिंग, तो हम उसको लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 6 हो गया, ये हो गया माइनस 17x और प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x क्यूब, ठीक है, ये फंक्शन बना गया। अब मुझे इस फंक्शन का निकालना है इंटीग्रल। अभी आपको फॉर्मूला बताया था, बहुत सिंपल है, 6x हो जाएगा माइनस 17x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x क्यूब बाई 3 प्लस 12x टू द पावर 4 अपॉन 4। इसको चाहो सॉल्व कर लो, एंड प्लस c ले लो, चाहो इसको सॉल्व कर लो। और सॉल्व करने क्या है, कुछ नहीं, अगर जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर लो, 4 3 12, बाकी इसको लो 4/3 70/2 एंड 6, बस आंसर हो गया, कोई टफ नहीं है। अब जैसे कि हमारे पास एक 5th क्वेश्चन है, आप नोट करते जाइए, मतलब कि आप लिखते जाइए, देखते जाइए। कि हम कौन से क्वेश्चन लगवा रहे हैं, कौन से नहीं लगवा रहे हैं, आप नोट करते जाइए। मैंने क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन लगवाया और 4th क्वेश्चन अभी लगवाया, सॉल्व कराया, मतलब कि आप 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन एंड 7th। अब बात करेंगे हम लोग 8th क्वेश्चन की डायरेक्ट। 8th क्वेश्चन खास नहीं, बट अपने आप में फिर भी ठीक ठाक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि टफ है, मैं ये बोल रहा हूँ अच्छा है, टफ नहीं है। आप देखिए हमारे पास है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कहता है कि एक फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन क्या है मेरे पास दे रखा है, फंक्शन है x स्क्वायर प्लस ए टू द पावर log x प्लस e/2 होल स्क्वायर, ये है। मुझे fx एक फंक्शन है
उसका निकालना है मुझे इंटीग्रल। कुछ सोच पा रहे हैं? सिंपल तो बहुत है। देखिए फंक्शन एफ एक्स गिवन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर लॉग एक्स और प्लस कुछ हम इसको सॉल्व करें तो ऐसे लिख सकते हैं, इस फंक्शन का मुझे क्या निकालना है इंटीग्रल। देखो अगर मैं अभी इसको ब्रेक करेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो अभी आपको बताया था फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या थी हमारे पास, इसको ब्रेक करने की एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई टू द पावर लॉग एक्स डी एक्स प्लस ही स्क्वायर अपॉन 4 डी एक्स। इसका आप अप्लाई करके एक्स टू दी पावर एन को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ई स्क्वायर अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है, इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं, तो क्या जाएगा ई टू दी ई स्क्वायर अपॉन 4 डी एक्स। तो इसका हो जाएगा एक फंक्शन बचा हमारे पास ई टू दी पावर लॉग एक्स। इसका कैसे होगा, इसका मुझे भी नहीं पता कैसे होगा, बट मुझे लॉग के बारे में पता है। अब क्या करें हम लोग, क्या करेंगे, एक इस फंक्शन को नया फंक्शन सेलेक्ट करूं मैं, अगर ई टू दी पावर लॉग एक्स को नया फंक्शन सेलेक्ट किया हमने टी, और टी इसलिए नहीं किया कि मतलब हम लोग इंटीग्रल पढ़े, वो टी नहीं है जो आपने इंटीग्रल में पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मतलब, वो नहीं। अच्छा नया ले ले हम लोग, कोई एस ले लेता है। अब देखिए अगर हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसको लेट किया है मैंने, टेकिंग लॉग बोथ साइड तो हो जाएगा ई टू द पावर लॉग ई टू द पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एस। अब आपने एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि लॉग एम टू द पावर एन, इसको मैं एम और इसको एन, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू लॉग ए इज इक्वल टू लॉग एस। अब देखिए लॉग ए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1। अब क्यों होती है इसके बारे में हम कहीं और डिस्कस करेंगे, ये सब डिस्कस अभी कर लेंगे तो बाद के लिए क्या बचेगा। तो log x इज इक्वल टू लॉग एस। अगर हम यहाँ पर एंटी लॉग ले लें तो log को ये काटने वाला मेथड ये नहीं होता है, ये मेथड गलत है, रॉन्ग है, नहीं सही है। ये क्या होता है log x इज इक्वल टू लॉग एस। टेकिंग एंटी लॉग लिख लेना चाहो, टेकिंग लॉग लिखा टेकिंग एंटी लॉग, ठीक है, ऊपर लॉग दिया नीचे एंटी लॉग हो गया हमारे पास। क्या जगह x इज इक्वल टू एस। अच्छा एस किसको लेट किया था हम लोगों ने, ई टू दी पावर लॉग एक्स को, मतलब ये हुआ कि ई टू दी पावर लॉग एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस, अगर ये एक्स हो गया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसको मैंने एक स्टेप यहाँ गैप कर दी है, कौन सी, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं नहीं लिखा। अगर हम सब इधर मैं यही लिखता रहूँगा तो हम नहीं ऐसा हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर ई स्क्वायर अपॉन 4 कॉन्स्टेंट था, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का हमारे पास है एक्स प्लस सी, ये हमारे पास है क्वेश्चन का आंसर। है ना सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुछ दिन बाद आप खुद पढ़ा रहे होंगे अपने पार्टनर को, पार्टनर वो नहीं, वो फ्रेंड, उसको इतना सिंपल पढ़ा देंगे आपको, टेंशन ना लो। जैसे कि अब 8th क्वेश्चन में बताया, ऐसे हमारे पास क्या है 9th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन आता है 12। वो क्वेश्चन तो सिंपल है लेकिन हम कहें नहीं होगा अभी तुमसे, क्योंकि तुमको नहीं आता है फार्मूला, वो फार्मूला भी मैं ही बताऊंगा, है ना, कौन सा फार्मूला है वो, ये भी हम बताएंगे, सब बताएंगे।
फॉर्मूला भी बताएंगे, हम ही बताएंगे, कौन सा लगेगा वो ही बताएंगे। लेकिन तुम लोग क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। गुड, ये अच्छी चीज़ है। जैसे कि इंटीग्रल, ये क्वेश्चन नोट करना चाहे तो कर सकते हैं भाई, ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि आता है आप लोगों को। इम्पॉर्टेंट था ये चीज़, इसको नोट कर सकते हो, इसको समझ सकते हो, ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आया था बिल्कुल, यूपी बोर्ड में बात कर रहा हूँ मैं, आया था कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि कुछ e⁻ log x² लिखा हुआ था और इसका निकालना था इंटीग्रल। अगर हम बात करें, अभी अपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि e⁻ log x = x लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो e⁻ log x² को हम लोग x² भी लिख सकते हैं, है ना। ये तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x² dx, फॉर्मूला आपको आता है तो x³/3, है ना। लेकिन ये नहीं आता होगा तो ये नहीं होगा, नहीं है तो रट लो। फिर आप कब तक रटोगे, यही नहीं पता ना, कब तक रटोगे, पता नहीं, वहाँ कुछ चेंज हो गया तो। यहाँ तो बेस अभी ई था, ध्यान रखना, यहाँ बेस कुछ नहीं होता, बेस ई होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। यहाँ तो बेस ई था, अगर बेस ई की बात करें तो ई की पावर, ये तो बेस था, ये सेम है ना। अगर यहाँ पर ई ना हो करके मान लो इन केस ए होता तो a⁻ log x बेस a, ये भी a x ही होगा, ये ध्यान रखना। ये बेस और ये बेस दोनों बेस सेम होनी चाहिए। ये लॉग का बेस है, ये हमारे पास होल फंक्शन का बेस है, ये बेस, ये पूरी पावर है, इस पावर में भी लॉग है, लॉग के साथ बेस ये a है, दोनों सेम होने चाहिए, तभी हमारे पास जो फंक्शन लिखा होगा यहाँ पर वो यहाँ पर आज सेम हो आ जाएगा। अगर मान लो इनकेस कुछ और होगा तो आपको लिए ये आना चाहिए। हाँ, ये भी आने के लिए नोट करना पड़ेगा, तो अब कर लीजिए आप। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 है, उसकी बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमें नहीं आता है, मुझे तो नहीं आता है, और आप लोगों को आता होगा तो अच्छी बात है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या लगता है, क्या कर लेंगे आप, कुछ कर पाएंगे? बहुत सिंपल है, ऐसा आप कह रहे हैं ना, मैंने नहीं कह रहा, मुझे तो नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रही है। देखो, जब फॉर्मूला समझ ना आए, क्वेश्चन समझ ना आए तो ना करो। मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन ना करो, इंटीग्रल ना करो, उस फंक्शन को बाहर निकाल लो। कैसे बाहर निकालेंगे? ये फंक्शन है, इसको बाहर निकालना मतलब कि इनको भूल जाओ, इंटीग्रल साइन भूल जाओ, एलिमेंट और ये वेरिएबल एलिमेंट भूल जाओ, जो कि एलिमेंट है वेरिएबल, इसको भूल जाओ, फंक्शन पे फोकस करो, इंटीग्रल ने फोकस करो। वो तो आपको आता है, इंटीग्रल सबको आता है, फंक्शन को सिंप्लीफाई करना नहीं आता है, ये सच्चाई है। तो इंटीग्रल तो आपको आता है। अब जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ, अब देखो अगर मैं इसको चाहूँ तो x² प्लस 1 का होल क्यूब एंड अपॉन x² प्लस x। अब बताओ, इतना सिंपल है, a³ प्लस b³ फॉर्मूला नहीं आता है। ओ माय गॉड, क्या होगा, ये भी नहीं आता है। कोई नहीं, फिर से हम बताएंगे, a³ प्लस b³ का भी, हाँ ये कुछ ऐसे ही लिखा हुआ, ध्यान देना, a³ प्लस b³, अरे भैया a प्लस b, a² और ये लो माइनस ab प्लस b², ये रट लो। रट ना पा रहे हो तो भी रट लो, रटना पड़ेगा ना। अब देखो a यहाँ पर है x² और b यहाँ पर है 1, अगर उसको हम लेके हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 1, x की पावर a² मतलब कि x² का भी स्क्वायर मतलब पावर 4, और माइनस x² इंटू 1 मतलब कि x² और प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1। अगर इसको हम करें कैंसिल तो हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा ना, और नहीं करेंगे तो नहीं भी होगा,
एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब इसको भी इंटीग्रल मुझे बताना पड़े, फिर वही बात, छोड़ दो मैथ को, पढ़ाई नहीं, बायो लो, वो भी ना लो, आर्ट ले लो। हाँ, अब देखिए ऐसे हमारे पास 13 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। तो मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आप फंस सकते हैं। मैं वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बताऊंगा जो आपको आता है, क्योंकि इसमें आप कब होगा ना, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, आपका क्या हो ना, जो भी होता बेइज्जती हो ना। अगर मैं जो आपको क्वेश्चन आता हूँ बता दूंगा, अभी बेइज्जती हुई ना इसमें, तो मैं क्यों बताऊँ वो। तो जैसे कि 16 क्वेश्चन हो गया, 17 हो गया, हमारे पास 18 क्वेश्चन है। अब जैसे कि हमारे पास 19 क्वेश्चन है, वो हम बताएंगे। हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो हमको नहीं आते हैं, ठीक है। हम वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बताते हैं जो आपको नहीं आते हैं, हम वही बताते हैं जो मुझे नहीं आते हैं। ये चाहिए है ना। अभी हम खुद बता देंगे कि इस क्वेश्चन पे कि हमको वो नहीं आता, बट बताएंगे, वादा किया तो बताना पड़ेगा। ये नोट करना था, कर लिया होगा मेरे हिसाब से। आप नोट पहले कर लिया करो, बाद में समझा करो। कुछ समझने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, नोट तो रफ कर देंगे, नोट कहाँ से करोगे, नोट पहले बाद में समझो। कभी कभी सीरियस ना लेना, मजाक बोल देता हूँ यार तुम तो। एक क्वेश्चन है हमारे पास, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें यार, ये लिखा हुआ है कुछ 2x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x। अब आप बोलोगे तो मुझे आता है, ज़रूर आता होगा। अरे अभी तो क्वेश्चन हुए 18 ही, 18 क्यों, 12 तो बताया सॉल्व किया हमने, अभी तो 18 तक किया हमने। आपको आ गया 19 वाला, है सॉरी क्या, हाँ 19 वाला, गुड, क्या बात है, आना चाहिए। क्या कर सकते हैं इसमें आप, क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, ये तो हम भी देखेंगे क्या कर सकते हैं। कॉमन आ रहा है कुछ में, देखो ध्यान से, कॉमन आ रहा है इसमें एक्स, अच्छा ऊपर से एक्स स्क्वायर आ रहा, बहुत होशियार हो रहे हो। 7x और प्लस 6, अब ये नीचे हो जाएगा x कॉमन, तो x प्लस 2, इतना मुझे आ गया। हाँ मुझे आ गया, आपको तो आ ही जाएगा, आप होशियार हो। तो यहाँ एक बात देखो, बहुत छोटी सी बात है, ये 9th वाली बात है, क्वाड्रेटिक वाली बात है, जो आपको आती है क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, ओ वाई फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे करते थे, कोई मेहनत बहुत पहले की थी, और आपको याद नहीं तो मुझे भी याद नहीं होगा, इसका मतलब ये मैथ कहती है, मैं नहीं कहता। आपने अभी किया है तो आपको नहीं आ रहा, तो मुझे भी नहीं आ रहा होगा, बट हम लोग ट्राई करेंगे। ये देखो सब चीज़ बताएंगे हम, प्लस करना ही बताएंगे, भूल जाओ बता देना, भूल जाओ तो प्लस करना भी। ये देखो मल्टीप्लाई करो 12 के करो, प्लस करने बना चाहिए 7, कोई बोल रहा है 5 to 12, 5 to 12 नहीं होता है, 4 3 12 होता है। ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 3x प्लस 6, कॉमन क्या आ रहा है 2x, तो x प्लस 2 कॉमन लो 3, x प्लस 2 फैक्टर हुआ 2x प्लस 3 और x प्लस 2, रख दो आकर यहाँ पर 2x प्लस 3 x प्लस 2 अपॉन x और x प्लस 2 dx, x प्लस 2 कैंसिल हो गया, ये लो x से भी x कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर x 2x प्लस 3 एंड dx, मल्टीप्लाई करो इंटीग्रल निकालो, इतनी सी बात। ज़्यादा बड़ा वीडियो होने का मतलब ज़्यादा क्वेश्चन होना, और ज़्यादा क्वेश्चन होने मतलब ज़्यादा मैथ पढ़ना, ज़्यादा मैथ पढ़ने मतलब ज़्यादा समझ में आना।
ज़्यादा प्रैक्टिस होना, प्रैक्टिस होगी तो मैथ अच्छी होगी, है ना। तो बड़ा होता है ना वीडियो, क्या करें, सारे क्वेश्चन बताएंगे। जो नहीं भी है वो कमेंट करो, वो भी बताएंगे। आप क्वेश्चन नंबर डालना कमेंट में, मैं क्वेश्चन बताऊंगा। अरे आपके लिए क्वेश्चन ढूंढेंगे बुक से पहले, तब क्वेश्चन बताएंगे। अरे तुम क्वेश्चन ना लगो, क्वेश्चन ढूंढेंगे हम। अगर नहीं हुआ, अच्छा मान लो इनकेस में आपके दूसरी बुक हुई, मतलब नया एडिशन हुआ, क्वेश्चन चेंज हो गया, फिर डालो कि नहीं 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 इस एडिशन की बुक लग गया, उसमें देखो। हम वो भी लेके आएंगे, वो भी बताएंगे, हम सब बताएंगे। आप बस कहो तो। हम इसलिए टाइम पास करते हैं यहाँ पर आपको बताने के लिए। तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर ये कौन सा, ये तो ना 19 20 में इसलिए नहीं बताऊँगा, इतनी मेहनत हम करते हैं। तो आज थोड़ी कम करेंगे, तो 21 देखिए आप। ओ 21 भी नहीं बताऊँगा मैं, 22 भी हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग 23 से। 23 क्वेश्चन बहुत खूब। 23 क्वेश्चन नहीं, 23rd क्वेश्चन है ये। यहाँ लिखा हुआ है कि साइन क्यूब एक्स और माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका निकालना है इंटीग्रल। ओ माय गॉड, सॉरी। तो इसको अगर चाहे तो हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ना कुछ ऐसे, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस ये कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बात देखो यहाँ से, ये क्यूब से ये सॉरी ये कॉस नहीं कटेगा, तुम लोग पता नहीं कहाँ डालते हो, साइन कटेगा। ये कॉस में देखो ये खत्म, ऊपर बचा साइन, नीचे बचा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन अपॉन कॉस तो होगा 10, एक 1 अपॉन कॉस, 2 कॉस है ना, एक कॉस जाएगा साइन के साथ तो बनेगा 10, और एक कॉस जाएगा 1 अपॉन की कॉस तो सेक, मतलब कि 10x इंटू सेक एक्स और dx। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, देखो बुक खोल के, कॉपी खोल के, लास्ट क्लास में बताया था मैंने भूला हूँ, मुझे याद, ये मैथ्स कहाँ से गया। गलत बात, ये कॉस बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर, एक कॉस साइन से जाएगा तो कॉट बनेगा कॉट एक्स, और एक साइन जाएगा 1 अपॉन साइन तो मतलब कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा देखो ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, सेक एक्स का, ये लीजिए सेक एक्स, और ये होता है माइनस कॉस एक्स, तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस सेक एक्स प्लस सी, दैट्स इट। ये क्वेश्चन था। इसमें क्या था क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग ये 24। अब 25 में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर ओपन करोगे, और 26 में कुछ नहीं करना है, 1 अपॉन कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x है, क्या है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। अरे क्वेश्चन ये लिखा है यार, आप लोग तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, तो कॉस 2x फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 1 कैंसिल हो, ऊपर 1 कैंसिल हो जाए, नीचे 1 कैंसिल हो जाएगा। कैसे फॉर्मूला ना जी कॉस 2x का कौन सा लगाया था वाला, ऊपर ऑलरेडी +1 है, मुझे माइनस 1 चाहिए, कैसे मिलेगा, अरे वो ऐसे मिलेगा ना, ये लो 1 माइनस अगर 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा एक्स, मतलब 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर का कोई इंटीग्रल नहीं होता है बाबू, ध्यान रखना, tan स्क्वायर एक्स का वो क्या कहते हैं इंटीग्रल नहीं होता है। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में सेक स्क्वायर इसका होता है 10x और 1 का होता है x, और प्लस सी कर लेना। ये क्वेश्चन अगर चाहो तो लिख लो कि 24 था, मेरे हिसाब से नहीं था 24 नहीं 26,
इसको रख लो, ये को 26, अरे इंटीग्रल लगा लो, ये लो, अब पूरा क्वेश्चन करवा लिया देखो धीरे धीरे करके, मतलब तुमने सिर्फ फॉर्मूला पूछा, उन्हें पूरा क्वेश्चन बता दिया। हो गया 26, 27 हो जाएगा, 27 नहीं होगा, 27 लिख लेना, मुझे बताना, 28, 29, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कैसे बताएं, कैसे बताएं, 29, 30, 31, ओ माय गॉड 31 कैसे होगा। अच्छा इसमें क्वेश्चन जो है 29, जैसे अगर cos 2x, एक चीज़ ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे भाई, बताएंगे क्या ध्यान रखना आप लोगों को। ध्यान आपको रखना है कि cos 2x इज इक्वल टू होता है हमारे पास cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो cos x इक्वल टू क्या जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब एंगल को हाफ होना होता है, अगर इस साइड हाफ हुआ है तो इस साइड भी हाफ होना है। 2x से हाफ x, 2x का हाफ 1/2 नहीं होता है, ये भी कुछ बताने वाली बात है नहीं। हाँ बात थी, क्वेश्चन था हमारा 31 क्वेश्चन में क्या बात करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट आता मुझे भी नहीं है, सिंपल है तो क्या हुआ। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 31, तुमसे कहा था जब इंटीग्रल ना आए तुमको, जब इंटीग्रल सताए तुमको, जब इंटीग्रल सताए तुमको तो फॉर्मूले याद करना, इंटीग्रल नहीं ट्रिग्नोमेट्री का फंसे तो मुझे याद करना, मानो क्वेश्चन अगर ना आए तो आप लोग तो क्वेश्चन ना याद करना। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास, अब ये लिखा हुआ है 10x अपॉन sec x प्लस 10x, क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। आप लोगों को 9th में 10th में 8th में रटा दिया था कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट। देखो मैथ पढ़ रहे हो तो दिमाग खोल के रखो। अरे भैया ये लो 10x अपॉन sec x प्लस 10x, और इसका कॉन्जुगेट लो और डिनोमिनेटर का बात करेंगे तो sec x माइनस 10x, और ये हो जाएगा sec x माइनस 10x, है ना बात, कितनी अच्छी बात है, dx। तो देखो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर कहता है कि sec x 10x और माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और ये कहता है क्या कि sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, क्यों, a प्लस बी माइनस सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हेयर sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े होंगी आइडेंटिटी, sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, रटा हुआ होगा आपको, मुझे पता है। तो ये हो जाएगा sec x 10x माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अच्छा 10 स्क्वायर एक्स को लिखा हुआ उसको लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, अच्छा sec स्क्वायर एक्स, हाँ कुछ लोग कहेंगे प्लस 1 कैसे हो गया, माइनस में होता है भैया, यहाँ माइनस लगा हुआ था तो ये माइनस sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो जाएगा, कि बाहर माइनस था तो माइनस से गया मल्टीप्लाई, और ये तो 1 हो गया। और sec x 10x का इंटीग्रल नहीं पता हमको, अरे ये sec x 10x x प्लस सी, बस खत्म। ये क्वेश्चन था 30 शायद, वेट मिनट 31, कौन सा 31, 32 सेम है, 33 बताऊंगा नहीं, ये 33 और 29 सेम है,
माय गॉड। तो 34 बताऊंगा नहीं, 35 बताऊंगा अभी, जस्ट नाउ। इसको करते हैं रफ। अच्छा नोट करना है, अच्छा कर लो। देखिए हम क्वेश्चन मैं सोच रहा था सभी करा देता हूँ ना। बिल्कुल 46 हैं, 35 हो गए, 35 क्वेश्चन ये। तो 35 क्वेश्चन कहता है कि साइन इनवर्स साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। देखिए ये इन्वर्स वाला सिस्टम सीन बहुत गंदा होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोग कहते हैं ऐसा। तो ये कहाँ से आ गया है? ये क्वेश्चन हमारे पास है। ध्यान देना, जो इन्वर्स में फंक्शन होता है कोशिश करना वही फंक्शन यहाँ बन जाए। कैसे बनेगा? ऊपर है साइन 2x, तो इसका मतलब होता है 2 साइन x cos x। अच्छा 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x dx। इंटीग्रल लिखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये cos से cos करते हैं, साइन अपॉन cos क्या होता है? 10, tan इनवर्स tan x। आपको बताया होगा, मैंने नहीं बताया अभी, कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। ये पढ़ा था आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो ये हो जाएगा x एन डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा? लो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। लो उसको हम आंसर लिख दिया, गलती हो गई। आंसर नहीं लिखना होता, आंसर तो आप लिख लेते हैं। 35, 36, 37, 38, 39। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कुछ अलग टाइप क्वेश्चन है। अब मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे होंगे जहाँ पर मुझे कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी होगी। वो कैसे निकालेंगे? हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, उन स्टेटमेंट्स के बिहाफ पे हम लोग कांस्टेंट को फाइंड करेंगे। वो कांस्टेंट एग्जैक्ट कांस्टेंट क्या होगा? अभी तो हम लोग ले लेते ना इंटीग्रल में कांस्टेंट सी, कुछ नहीं मिला तो सी ले लिया, इतना सस्ता हो गया सी, इसी ले लेते हैं हम लोग। लेकिन अब नहीं, अब मुझे कांस्टेंट को फाइंड करना होगा। कैसे? एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको अब करता हूं मैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ इधर हमारे पास है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड f1 इज इक्वल टू 1/2 और कह रहा है कि फाइंड fx, मतलब fx को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए f1 निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास fx होना चाहिए, मतलब कि f1 निकालने के लिए fx होना चाहिए ना। अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रल करता हूं तो मुझे fx मिलेगा, मतलब किसी भी डेरिवेट फंक्शन का अगर इंटीग्रल कर दिया आपने तो बस वही फंक्शन आ जाना होगा। जैसे क्या है, अगर हम f डैश x, इंटीग्रल ऑफ f डैश x ऑलवेज fx, और पूरा मान के तो लो सी ले लो, वो ना मानो सी आपका जन्म सिद्ध कार्य वो लेना हो, ले लो। ठीक है, तो अगर ये वरना होता है ना, इसको होता है ना, अच्छा इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप, अच्छा ना मानो भी ना मानो ये, और यहाँ पर इसको ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल हो गया, और ये अभी क्या आया था एफ एक्स के इक्वल। जो सीधा ना उधर पहुँचा देंगे हम। कैसे? देखो इसका अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2
इसको ही देखो 1/x² लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं x की पावर -2। अगर इसको डिल करेंगे तो ये हो जाएगा -1/-1, मतलब कि -1 का -1/x, ठीक है। और f(x) प्लस ही ले लो, x²/2 -1/x प्लस c। हमको गिवन है कि f1 = हाफ, मतलब अगर मैं x = 1 को पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 f1 = क्या हो जाएगा 1/2 -1 प्लस c, मतलब कि -1 प्लस c। f1 = हाफ हमारे पास है, = 1/2 -1 तो कितना जाएगा -½ प्लस c। x = 1/4, सो c = 1/4। c मुझे आ गया क्या 1/4। अब इस u कहीं रखना होगा, इस इक्वेशन में रखना होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा f(x) = x²/2 -1/x प्लस 1/4, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, एक बस fx हो गया। तो इस क्वेश्चन के साथ मैं सीट पे ख़त्म कर देता हूँ। अब इस क्वेश्चन कुछ बचा नहीं ऐसा तो आप ना कर पाएँ। तो आज के लिए मैं इतना रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 19.3। उसमें कुछ नए क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे हम लोग। अभी कुछ एक्सरसाइज हमारे पास ऐसी चलेंगी और बहुत सिंपल होंगी, तो उसमें ज़्यादा हम ऐसा कुछ दिमाग वाले काम है नहीं, आपको बस सिंपल सी चीज़ें होंगी, बस वही फाइंड करनी है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखिए। हाँ, ख्याल इसी रखना कि क्वेश्चन लगा के रखना। मैथ है, अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो वे ख्याल हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।